नमस्कार दोस्तों। कोटद्वार में मीडिया की नो एंट्री, यानी कोटद्वार शहर में मीडिया को जाने की अब अनुमति नहीं है। पता नहीं यह फरमान पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आया है या फिर ऊपर से, यानी उत्तराखंड के सीएम लेवल से। लेकिन जब से मैं कोटद्वार से लौटा हूं तब से यह जानकारी मिल रही है कि अब दिल्ली से जाने वाले मीडिया कर्मियों को शहर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। कोटद्वार बॉर्डर पर गाड़ियों को रोक रोक कर चेक किया जा रहा है कि किसी गाड़ी में कोई मीडिया वाला तो नहीं है। ताक झांक करके गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है प्रॉपर चेकिंग के बाद, ताकि किसी गाड़ी में बैठकर मीडिया वाले चुपके से भी कोटद्वार ना दाखिल हो जाएं। वैसे आज सुबह एक बार फिर मैं कोटद्वार जाने वाला था, लेकिन कल देर शाम से मैं लगातार चूंकि वहां के 2-3 रिपोर्टर से बात कर रहा था, तो मुझे वहां के लोकल रिपोर्टर्स ने बताया कि आपको तो पुलिस वाले अब किसी भी सूरत में कोटद्वार नहीं आने देंगे। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो बताया गया कि पुलिस की मुझ पर अब खास नजर है, क्योंकि मेरी कवरेज से उन्हें परेशानी हो गई है। अब पुलिस नहीं चाहती कि दिल्ली या लखनऊ से मुझ जैसा कोई रिपोर्टर या अलग अलग चैनलों संस्थानों के कोई रिपोर्टर वहां पहुंच जाए और कवरेज करने लगे। तो अब पुलिस के पास एक ही रास्ता था, मीडिया की एंट्री बंद कर दो। जब मुझे जानकारी मिली तो आज मैंने सुबह जाने का इरादा फिलहाल टाल दिया, सोचा चलो कल देखेंगे। और स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कुछ देर पहले आई, आज सुबह की, जब दिल्ली से रेड माइक के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला अपनी टीम के साथ कवरेज के लिए कोटद्वार पहुंचे थे। सौरभ को कोटद्वार के द्वार पर ही रोक लिया गया। और यह वही पुलिस है जिनकी मौजूदगी में, जिनकी आंखों के सामने अलग अलग जिलों से आए बजरंग दल के हुड़दंगी इन्हीं सड़कों और इन्हीं रास्तों से होते हुए कोटद्वार में 31 जनवरी को दाखिल हुए थे और हंगामा किया था। लेकिन अभी रोका जा रहा है। ऐसे एसओ साहब हमने क्या कर दिया, आप हमें जाने नहीं दे रहे? आपने क्या किया जो आप जाने नहीं दे रहे हमें? अरे हटाइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जो है अभी बात कर। सर मैं क्या करूं? अभी भी तो कुछ होगा, आप कहने तो अच्छा है तो मैं अच्छा ही दिखा देता हूं जाके। सर कौड़िया बॉर्डर पर हैं, ये कोटद्वार का बॉर्डर है। हम यहाँ पर आए थे कवर करने के लिए, दीपक वाले मामले को लोगों से बात करनी थी, लेकिन हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कहना है कि मीडिया वाले जाने से लॉ एंड ऑर्डर होता है, बजरंग दल वाले सड़क पर जाके सड़क जाम कर दे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, एक मुस्लिम व्यक्ति को जाकर के परेशान करे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। सर पूरे सम्मान के साथ सर हमें, अब देखिए हम बोरा साहब से पूछ रहे हैं, बोरा साहब हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाने दीजिए सर। नहीं वो सर को सर मैं सर के सामने ले लेता हूँ बाइट। सर किसके? सुनिए, मैं भी आपसे सम्मान से बात कर रहा हूँ, आप रेस्पेक्टफुल हैं। ये अरे भैया हमारी वीडियो बना, देखो हमारी वीडियो बना रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं कि सच बाहर आए। चौहान साहब कब तक नहीं जाने देंगे हम लोगों को? सर जब तक ऊपर से आदेश नहीं होंगे। ऊपर से आदेश है क्या? नेगी साहब क्या किया हमने? तो ये हकीकत है प्रेस स्वतंत्रता की। रेड माइक के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला कोटद्वार बॉर्डर पर मौजूद पुलिस वाले से पूछते रहे कि कब तक हमें कोटद्वार नहीं जाने देंगे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा। ऊपर से उनका तात्पर्य क्या है ये तो पता नहीं। ऊपर से मतलब जिले के एसएसपी और डीएम से है या फिर सीधे सीएम से। कोटद्वार के शहरी क्षेत्र में जहां से दाखिल होते हैं वहीं बैरिकेडिंग लगी है, पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी है, शहर कोतवाल से लेकर सीओ तक की तैनाती है। कभी कभी सुना है एएसपी साहब भी चक्कर लगा लेते हैं सिर्फ इसलिए कि दिल्ली से आने वाले मीडिया कर्मी कोटद्वार पहुंचकर कवरेज नहीं कर सकें। मुझे कोटद्वार से कुछ लोकल रिपोर्टर्स ने बताया कि पुलिस ने यह सख्ती मेरी कवरेज के बाद की है। चूंकि मैंने कोटद्वार पुलिस के मंसूबों को एक्सपोज कर दिया, चूंकि मैंने वहां के एएसपी साहब से कुछ तीखे सवाल पूछ लिए, चूंकि मेरे सवालों से एएसपी साहब बहुत असहज हो गए, चूंकि मेरे वीडियो को देखकर कोई भी समझ सकता है कि वहां दीपक कुमार के खिलाफ नामजद एफआईआर और हुड़दंगियों के खिलाफ अज्ञात एफआईआर के पीछे पुलिस का कोई मोटिव है, इसलिए अब साहबों ने तय किया कि दिल्ली से किसी मीडिया वाले को कोटद्वार आने ही न दो। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। हालांकि पुलिस और प्रशासन के इन साहिबानों को अंदाजा हो गया होगा कि बांसुरी अब बज चुकी है। देश के लोग मेरे कवरेज के बाद यह देख चुके हैं कि कैसे दीपक कुमार की लिखित शिकायत में दर्ज नामों के खिलाफ एफआईआर लिखने की बजाय पुलिस की तरफ से बजरंग दल के लफंगों और ज्ञात हुड़दंगियों को अज्ञात बताकर एफआईआर लिखी गई है। जिस दीपक कुमार को पूरा देश सलाम ठोक रहा है, उसी दीपक कुमार के खिलाफ कई धाराओं में उन्हीं हुड़दंगियों की शिकायत पर एफआईआर लिख दी गई है। अब पुलिस को लगता है कि बहुत छिछालेदर हो गई, बहुत मुंह काला हो गया,
बहुत फजीयत हो गई तो बाहर से आने वाले मीडिया कर्मियों को ही रोक दो, शहर में घुस नहीं ना दो, किसी को दीपक तक पहुंच नहीं ना दो, किसी को उस बाबा ड्रेस वाले बुजुर्ग तक पहुंच नहीं ना दो। पुलिस ने अब कवरेज को रोकने का यही तरीका निकाला है। इतनी ही मुस्तैदी अगर कोट द्वार के पुलिस वालों ने 31 जनवरी को दिखाई होती, शहर में बजरंग दल के उत्पाती दस्ते तब दाखिल न हुए होते, इतना हंगामा न हुआ होता, दीपक कुमार के जिम के बाहर 100, 150 या 50, 75 जितने भी लड़के थे उनका जमावड़ा न हुआ होता, ऐसी नारेबाजी और गालियों की बौछार न हुई होती। तस्वीरें सबूत के तौर पर मौजूद हैं कि उस दिन पुलिस क्या कर रही थी। वही पुलिस जो आज रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को रोक रही है बहुत सख्ती के साथ कि ऊपर से आदेश है, उस दिन तो पुलिस तमाशबीन बनी रही। तस्वीरें गवाह है कि पुलिस वाले आगे आगे पेट्रोलिंग करते हुए गाड़ी से जा रहे हैं और नारेबाजी करते ये भीड़ शहर से गुजरते हुए दीपक कुमार के जिम तक उस दिन पहुंच गई। पुलिस ने कहीं थोड़ी भी सख्ती नहीं दिखाई, ऐसा कोई वीडियो में दिखता नहीं है। और दीपक कुमार की माने तो उसके जिम के बाहर 2 घंटे तक यह सब चलता रहा, कई पुलिस वाले मौजूद रहे और यह सब पुलिस की एफआईआर में ही दर्ज है। ऐसी ऐसी गालियां, ऐसी नारेबाजी, सीधे सांप्रदायिक सद्भाव की धज्जियां उड़ाने वाली कवायद कोशिश। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी और वो पुलिस आज इतनी मुस्तैद कैसे है? यही सारे सवाल मैंने एएसपी साहब से पूछे थे जो कोट द्वार के एसपी हैं। और जैसा कि मैंने कहा एफआईआर में क्या लिखा है, एफआईआर मैंने कल भी एक वीडियो में विस्तार से आपको बताया है, वो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन उस दिन जो बजरंग दल के लड़के लफंगे, और लफंगा कहता हूं तो ऐतराज होता है बहुत सारे लोगों को, लफंगे क्यों कहते हैं, लेकिन एफआईआर में पुलिस ने जो कुछ उनके लिए लिखा है, पुलिस की दर्ज एफआईआर, भले उनको 30-40 लोगों को अज्ञात कहा, लेकिन जो कुछ लिखा है कि उन्होंने हंगामा किया, सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ा, पूछताछ के मतलब पुलिस को के साथ बदसलूकी की, पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा, पुलिस की नहीं माने, गाली गलौज की, इनको हटाने की कोशिश की तो पुलिस बल को भयोप्रांत कर हमलावर होकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, ये सब कुछ एफआईआर में दर्ज है। इतना कुछ लिखने के बाद तो क्रिमिनलिटी प्रूव हो रही है, तस्वीरें गवाह है, चेहरे सबूत के तौर पर हैं, लेकिन अज्ञात जरूर है, लेकिन पुलिस ने उनके अपराध का जिक्र तो किया है। और अगर ये सब अपराध करते हैं तो लफंगे गुंडे नहीं हैं तो क्या है? लेकिन दीपक की एफआईआर अब तक दीपक के नाम से दर्ज नहीं हुई है, जो दीपक ने शिकायत दी थी 2 पन्ने की। इस शिकायत पर भी कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, परसों भी बताया था जब मैंने दीपक से बात की कि कैसे इसमें 8 लोगों के नाम दीपक ने लिख कर दिए थे। उन 8 लोगों के नाम एफआईआर में होने चाहिए थे, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर की। दीपक की यह शिकायत एफआईआर में अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई है। अगर हुई होती तो चौथी एफआईआर होती। एक एफआईआर जो दीपक कुमार के खिलाफ की गई, जो शाम 7:20 पे की गई, उन हुड़दंगियों पर एफआईआर पुलिस की तरफ से की गई जो 10:40-45 पर की गई, और एक एफआईआर जो बाबा ड्रेस के जो मालिक हैं उनकी तरफ से की गई। लेकिन दीपक कुमार ने जो नाम लिखे, जिन नामों का जिक्र किया, जिन पर आरोप लगाया कि हमलावर के नाम क्या हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर क्या हैं, उनके फोन नंबर, सब कुछ इनके नाम से नामजद एफआईआर अब तक नहीं है। अगर आपको पता चले कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि पुलिस इनके नाम कब डालती है, और यही सारे सवाल हमने पूछे थे।